किसानों के दिल्ली कूच और प्रशासन के उनके रोकने की ये कुछ तस्वीरें। 5 की बाद में अब बात किसानों की। किसान आंदोलन 2.0 दिल्ली की तरफ कूच कर चुका और अड़ा है कि दिल्ली की सीमा पार करनी है और सरकार प्रशासन अड़ी है कि किसानों को रोका जाएगा। दिल्ली की सभी सीमाएं बंद हैं। एहतियात के तौर पे धारा 144 लगाई गई है। पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर। लेकिन किसान अपने ट्रैक्टरों में सैकड़ों की तादाद में आगे बढ़ रहे हैं। किसानों ने फतेहगढ़ साहिब से अपना दिल्ली कूच शुरू किया और कहना था कि बॉर्डर पे जाके फैसला लेंगे। लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसान जब आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद वहां पे अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। यह है पंजाब हरियाणा की सीमा, अंबाला का ये शंभू बॉर्डर। किसानों ने कहा कि ये यहाँ पर जब पहुंचे थे इन्हें यहाँ पर रोका गया और यहीं पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। और ये तस्वीरें हैं जहां एक आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद में अफरा तफरी हो गई। किसानों ने यह भी कहा कि हम अनाज उगाते हैं लेकिन सरकार हमारे लिए कीलों की फसल उगा रही है। आप देखिए ये तस्वीरें जब किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कीलें बिछाई गई हैं। बहुत लंबे स्ट्रेचेस में इस तरह की जो कीलें हैं वो बिछाई गई हैं, जिन्हें अखबारों में कहा गया है ट्रैक्टर किलर्स, यानी कि इसके बिछाने से यहाँ पर किसानों के जो ट्रैक्टर हैं उनके टायर फट जाएंगे। तो ये खास इंतज़ाम किया गया है कि आगे न बढ़ पाए किसान जो हैं वो ट्रैक्टर को लेकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों ने ये भी कहा है, इसकी वजह से ये देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने डाइवर्जन्स हैं, रोड्स के ब्लॉकेड हैं, लंबी लंबी कतारें हैं गाड़ियों की। पर ये जैसे शंभू बॉर्डर की तस्वीरें थी जहां पर टीयर गैस छोड़ी गई, उसके आसपास दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं किसान। इस वक्त बताया जा रहा है कि वहां पे अब हालात सामान्य हैं। बैरिकेड्स तोड़े गए, कई जगह रातों रात बैरिकेड्स आम नहीं थे बल्कि सीमेंट के बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए रातों रात, और वहां पर ताकि उसे तोड़ा ना जा सके। आपको ये भी बता दें कि किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि सरकार ने एमएसपी का वादा किया था, उसके 2 साल निकल गए, बहुत कुछ किया जा सकता था लेकिन कुछ हुआ नहीं। वैसे सरकार और किसानों के बीच कल देर रात तक बातचीत भी चली लेकिन बेनतीजा रही। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज कहा है कि किसान जन सामान्य का ख्याल रखें, कई मुद्दों पर परामर्श अभी बाकी है। सरकार का कहना है कि बातचीत जारी रहेगी और दूसरी तरफ किसान भी आगे बातचीत को लेकर तैयार हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किसानों की जो मुख्य मांगे हैं वो क्या हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं आज की, जगह जगह पर इस तरह की भगदड़ मची, किसानों को रोका जब गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर है। लेकिन ये हंगामा हो क्यों रहा है? किसानों की जो मुख्य मांगे हैं, जो अड़े हैं किसान, वो क्यों? इस ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किसान फिर क्यों कर रहे हैं दिल्ली चलो मार्च। उनकी कुछ मुख्य मांगे हैं जिन्हें पूरा करने का वादा था लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। तो वो ये है कि किसानों का कहना है कि 13 महीने का समय दिया गया था कि सरकार को कि कानून बने एमएसपी पर। एमएसपी की गारंटी चाहिए थी। एमएसपी की जो कानूनी गारंटी की मांग है उस पर किसान और सरकार में बात अटकी हुई है। सरकार इसकी लीगल गारंटी देने को तैयार नहीं है। एक ये भी मांग है कि लखीमपुर खीरी में जो इंसिडेंट्स हुए उसमें जब किसान जो मारे गए उन किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा दिया जाए और किसान आंदोलन से जुड़े किसानों के खिलाफ जो भी मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 को वापस लेने की मांग है। 2020-21 में किसानों पर जो तमाम मुकदमे हुए थे उसको वापस लेने की मांग है। आपको सुनाते हैं कुछ किसानों की बातें जो तमाम दिल्ली कूच कर रहे हैं। उनमें से कुछ किसान कह क्या रहे हैं आपको सुनाते हैं। पहले 100 रुपए किलो गोभी बेचते हैं। 300 रुपए ਅਸੀਂ 15 रुपए किलो बेचते हैं। साड़ी 15 बिकती है। सानू दिहाड़ी का हक नहीं मिलता है। सानू यहाँ पे बात पूछना चाहेंगे, हम प्रशासन से बात पूछना चाहेंगे, मोदी सरकार से पूछना चाहेंगे, क्या ये पंजाब है या पाकिस्तानी है? यहाँ जो लोग बैठे हैं क्या ये आतंकवादी हैं? आप देखिए SRL का खोखा है और चल रहा है, पत्थर जलाए जा रहे हैं किसानों के साथ। ऐसा किया जा रहा है जैसे कि ये देशद्रोही हो, इन्होंने देश में आतंकवाद फसाया हो। 2019-20 वाले एक्सपायर चलाए जा रहे हैं। ये जबर जुल्म है जिन्हां नाल बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान है।
किसानों का कहना है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, सरकार और प्रशासन इन्हें रोकने के लिए हर कोशिश कर रही है कि वो दिल्ली ना पहुंचे और दिल्ली की सीमाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। दिल्ली में एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है जो शायद मार्च 12 या 15 मार्च तक लागू रहेगी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं जो अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर से मुकेश सिंह सेंगर हैं और रवीश मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पे। मुकेश, जहां पर आप हैं सिंघू बॉर्डर पे, वहां पर इस वक्त की क्या स्थिति है बताएंगे, जरा दिखाएंगे वहां की तस्वीरें भी। मुकेश आपके पास से फिर मैं रवीश, आप गाजीपुर की भी तस्वीर दिखाइएगा, पर पहले मुकेश आप बताएं। देखिए, सिंघू बॉर्डर पर जो पुलिस है वो एक्शन मोड में है। हालांकि अभी एक्शन यहाँ शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इस बात की आशंका है कि जो किसान हैं वो अंबाला से होते हुए पानीपत, करनाल और सोनीपत से सबसे पहले पहुंचेंगे सिंघू बॉर्डर। इसीलिए यहाँ पर जो पुलिस की तैयारी है वो काफ़ी जोर शोर से चल रही है। पुलिस ने इस पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है। जो नाकेबंदी है उसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि जो ये सिंघू बॉर्डर है, अगर किसान दिल्ली पहुँचते हैं तो सबसे पहले किसानों का दिल्ली पुलिस से सामना यहीं पर होगा, क्योंकि ये पहले लेयर की बैरिकेडिंग है। तो पुलिस ने इन दोनों रास्तों को, जो हाईवे है चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे, उसको बंद कर दिया है और सबसे पहले जो लोहे के बैरिकेड्स हैं उनको लगाया है। उसके बाद ये पत्थर के बड़े बड़े सेगमेंट यहाँ पर रखे गए हैं। इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आप पीछे इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर 4 से 5 लेयर की बैरिकेडिंग है, जिसमें कटीले तार हैं, पत्थर के बड़े बड़े सेगमेंट हैं, कंटेनर्स हैं और इसके अलावा जो वाटर कैनन है वो भी यहाँ पर रखी हुई हैं। तो इस तरह से पुलिस ने मल्टी लेयर्ड यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। दिल्ली पुलिस के अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से किसानों ने पिछली बार ये कहा था कि जो हिंसा हुई है उसमें दिल्ली पुलिस की गलती है और हिंसा में किसानों की कोई भूमिका नहीं है, तो दिल्ली पुलिस ने इस बार तमाम जो ये हाईवे है उसके आसपास जितने भी पोल हैं उन सभी पोल्स पर सीसीटीवी कैमरे और बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगवाए हैं, ताकि अगर किसान घुसते हैं तो उनकी सारी एक्टिविटी इन कैमरों में कैद हो और वो आरोप लगा पाए कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की गलती है। तो यहाँ पर ये सारे इंतजाम हैं। सेक्शन 144 लगा हुआ है पहले से और पुलिस को हिदायत दी गई है कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में दाखिल ना होने पाए। हालांकि अभी किसान अंबाला में हैं और वहाँ पर लगातार पुलिस से टकराव चल रहा है। अंबाला में अभी तक किसान अंबाला से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन अगर अंबाला से आगे बढ़ते हैं तो अंबाला के बाद जो पुलिस की बैरिकेडिंग है वो करनाल में है, पानीपत में है, सोनीपत में है और उसके बाद सीधा सिंघू बॉर्डर, जहां पर किसान पहुंचेंगे दिल्ली में तो सिंघू बॉर्डर पर उनका सामना होगा दिल्ली पुलिस से। और पिछली बार भी जब 6 नवंबर 2020 से लेकर 9 दिसंबर 2021 तक किसानों का आंदोलन हुआ था, उस दौरान भी जो सबसे बड़ा केंद्र था इस आंदोलन का वो सिंघू बॉर्डर था। सारे बड़े नेता उस आंदोलन के यहीं पर बैठते थे और यहीं पर सबसे बड़ा संघर्ष हुआ था। किसान यहीं से सीधा लाल किले पहुंचे थे। तो इस बार भी जो किसान हैं वो कोशिश में है कि सिंधु बॉर्डर को क्रॉस करके वो अंदर दिल्ली में दाखिल हों, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहाँ से लेकर मुकरबा चौक, लाल किले, ITO और इंडिया गेट तक कम से कम 5 से 6 जगहों पर मल्टी लेयर्ड बैरिकेडिंग की है और बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात हैं। आप देखें कि पत्थर के कितने बड़े बड़े सेगमेंट यहाँ पर रखे गए हैं, जिससे किसान ट्रैक्टर लेकर इस रास्ते से दिल्ली के अंदर दाखिल ना होने पाए। जी, रोकने के लिए जो तस्वीरें अब दिखा रहे हैं हमें मुकेश, हम एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि सीमेंट के ये बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे गए हैं वहां पर, ताकि ट्रैक्टर से आगे ना आ पाए किसान। रवीश, गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त किस तरह की तैयारी है? यहाँ हमने देखा सिंघू बॉर्डर पे एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी, CCTV कैमरे, दिल्ली पुलिस, CRPF कि यहाँ ना पहुंचे। हालांकि यहाँ तक पहुंचने के पहले अभी कई जगहों पर पुलिस की नाकेबंदी है, चाहे करनाल, सोनीपत, पानीपत, अभी अंबाला में है किसान। यहाँ गाजीपुर पे स्थिति क्या है? आज देखे नगमा, गाजीपुर वो जगह है जहां पर पिछली बार हमने देखा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हजारों किसान हैं उन्होंने यहां पर अपना डेरा डाल दिया था। उनके जो प्रमुख नेता हैं राकेश टिकैत, वो यहां पर मौजूद थे। पिछली बार ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी, लेकिन आज यहाँ पर कंक्रीट का एक दीवार बना दिया गया है और उसके ऊपर में बाड़बंदी कर दी गई है, यानी कटीले जो तार हैं वो लगा दिए गए हैं। ये दिल्ली पुलिस का नाका है और इसके थोड़ी दूर जो है वो बाद में यूपी पुलिस का भी नाका जो है वो लगाया गया है। तो NH9 पर इस वक्त यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों के नाके यहाँ पर लगाए गए हैं, कटीली तारों को बिछाया गया है।
एक आप देख सकते हैं कि कील जो है वो भी सड़क पर बिछाई गई है और उत्तर प्रदेश का भारी अमला यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस की फोर्स भी तैनात है। कोशिश यही है कि NH9 से अगर कोई किसान का जत्था यहाँ पर आए तो उसको तुरंत रोका जाए। अभी कुछ देर पहले जो है वो नरेश टिकैत का एक बयान आया और उन्होंने ये कहा कि वो इस किसान आंदोलन के साथ हैं। तो उस बयान को देखकर गाजियाबाद से तकरीबन 2 से 3 दर्जन किसान अपने अपने गाड़ियों से यहाँ पर पहुंच गए थे, तो उनको तुरंत पुलिस ने हिरासत में लिया, उनको पहले समझाया बुझाया और उसके बाद में हिरासत में ले लिया है। अब नरेश टिकैत ने ये कहा है कि 16 तारीख को जो भारत बंद है, उस भारत बंद के दौरान जो उनका संगठन है वो यहाँ पर गाजीपुर के बॉर्डर पर आएगा। तो देखना है कि आज जब उन्होंने बयान दिया है कि वो किसान आंदोलन के साथ हैं तो उनका क्या रुख होता है। अगर उनका ये रुख रहता है कि वो गाजीपुर बॉर्डर में आएंगे तब एक भारी चिंता का विषय होगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत ज्यादा जो किसान हैं वो इस गाजीपुर बॉर्डर में आ गए थे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो गाजियाबाद के आसपास के लोग हैं उनको आज दिल्ली जाने में भारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। 12-15 किलोमीटर जो लंबा जाम है वो यहाँ पर लग गया था और अभी हम फिर देख रहे हैं कि फिर से जो है वो जाम लगना शुरू हुआ है। जो भी दिल्ली से लोग लौट रहे हैं उनको जाम में फंसना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इसका एक हल जो है वो निकलना चाहिए, तभी लोगों को परेशानी से निजात मिलेगी। जी, लोगों को परेशानी तो यहाँ पर होगी ही, लेकिन अब ये समस्या है कि किसानों का कहना है कि उन्होंने बहुत समय दिया सरकार को, अब जो बातचीत हो रही है वो बेनतीजा रही है।